अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वह है इंटिक डी सिरप। इस वीडियो में मैं आपको इस सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बताता हूँ, इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊँगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंटिक डी सिरप सामी कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। 105 रुपये इसकी प्राइस है। यूजेस के बारे में बता देता हूँ आपको। कैल्शियम और विटामिन डी इसमें शामिल है, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें अज्जा शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें विटामिन डी शामिल है, ये आप देख भी सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन भी है। इसमें विटामिन डी शामिल है, ऑक्सीजन मिनरल कॉम्प्लेक्स शामिल है, कैल्शियम इसमें है, फास्फोरस है, कोलेजन है और प्रोटीन्स वगैरह हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें मल्टी विटामिन्स शामिल हैं। तो जो मेन यूजेस हैं ये वीक बोन्स के लिए, अगर आपके बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हैं या बड़ों में भी हड्डियां कमज़ोर हैं एडल्ट्स में, तो उसमें ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर दांत कमज़ोर हैं, दांत आपके कमज़ोर हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें भी डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। हड्डियों की एक बीमारी है रिकेट्स, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों में हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं, उनमें भी ये डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में, फीमेल में अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें भी ये डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो जाती है। लैक्टेशन में जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी ये सिरप इस्तेमाल कर सकती हैं। टैबलेट की फॉर्म में भी आता है, ये टैबलेट भी होती हैं, वो टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ इसमें होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें पोर्स हो जाते हैं, सुराख, तो उसमें भी ये डॉक्टर रिकमेंड करती हैं। एक और हड्डियों की डिजीज़ है ऑस्टियोमेलेशिया, उसमें भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, नरम पड़ जाती हैं, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं। अगर आपके बच्चे कमज़ोर हैं, उनका कद नहीं बढ़ रहा, चिल्ड्रन की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, उसमें भी ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये सिरप रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर बोन फ्रैक्चर हो गया, अगर उनकी हड्डी टूट गई है किसी एक्सीडेंट में या गिर गए हैं, तो उसमें भी ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इससे हील अप जल्दी होगी, बच्चों की हड्डी जो है वो जल्दी जुड़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, अगर कैल्शियम की कमी हो गई है जिस्म में, कैल्शियम की कमी है, तो उसमें भी डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बच्चों को तो बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर बच्चों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या एडल्ट्स को है, तो उसमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके ऊपर मेंशन भी है ट्रीटमेंट ऑफ आयरन और कैल्शियम की कमी है, अगर मिनरल डेफिशिएंसी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की अगर जिस्म में कमी है उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में टैबलेट्स की फॉर्म में या सिरप में उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोमेलेशिया मैंने आपको बता दिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस के में, रिकेट्स में, बोन पेन, अगर हड्डियों में दर्द होता है, कमर में ख़ासतौर पर फीमेल में दर्द होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन फ्रेजिलिटी, स्टिफनेस, अगर जिस्म आपका सख्त रहता है, दर्द रहता है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फटीग, अगर थकावट होती है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, अगर हाइपोकैल्सीमिया ये होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसमें हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटल कैरीज में, अगर दांत के कोई मसाइल है, दांत आपके कमज़ोर हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रैक्चर्स में होता है जो कैलिस फॉर्मेशन होती है, कैलिस अगर बनता है तो हड्डी जुड़ना शुरू हो जाती है, अगर उसकी फॉर्मेशन में जल्दी नहीं हो रही, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं। इसकी जो डोज़ है 1 से 2 चम्मच सुबह शाम आप बच्चों को खाने से पहले दे सकते हैं, 1 से 2 साल जो बच्चे हैं, और एडल्ट्स को 1 से 2 चम्मच आप उन्हें खाने से पहले 2 टाइम उन्हें दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसमें, जिन लोगों को इस सिरप से हाइपर सेंसिटिव हैं तो वो ना लें, जिनको कोई पहले इससे तकलीफ़ हुई है या जिनमें हाइपर कैल्सीमिया है, कैल्शियम लेवल उनका ज़्यादा है। अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा, आप ये सिरप लेंगे तो इससे और ज़्यादा कैल्शियम लेवल होगा, जिससे किडनी स्टोन बन सकता है, गुर्दे के मसाइल हो सकते हैं। हाइपर कैल्सीयूरिया, अगर आप में यूरिया और कैल्शियम की ज़्यादा है जिस्म में, तो फिर भी आप इस्तेमाल ना करें। रीनल फेलियर वाले इस्तेमाल ना करें, जिनके गुर्दे के मसाइल हैं, गुर्दे उनके डायलिसिस हो रहे हैं, गुर्दे फैले, वो भी इस्तेमाल ना करें।
अगर आप इससे हाइपर सेंसिटिव हैं तो तब भी ये इस्तेमाल ना करें। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, नाज़िया हो सकती है सिरप से, मतली, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है। हाइपर सेंसिटिव हैं तो आप ये सिरप इस्तेमाल ना करें। एंटिक डी सिरप के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ओशियन मिनरल कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी इसमें शामिल हैं, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, विटामिन डी सिरप में शामिल है। आप ये सिरप बच्चों को भी दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में है, एडल्ट्स भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, दांतों की कमज़ोरी के लिए, जिस्म में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी के लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी है, 305 इसकी प्राइस है, 305 रुपये सामी कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। कोई भी मेडिसिन में आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सिरप के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच